जम्मू कश्मीर की खबरों पर जरा आते हैं। एक अहम तरीन खबर जो हमारी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि खुद रोजगार का जरिया नौजवान बच्चे या बच्चियां तलाश करें, इसके लिए हुकूमत के दावे और बातें बहुत हमने सुनी हैं। और एक सिलसिला भी चल पड़ा था कोविड के दौरान। मकामी सतह पर जो आर्टिजन्स हैं, जो लोग खुद अपने हाथों से तैयार की हुई चीज़ें ऑनलाइन बेचने का भी एक सिलसिला हमने कोविड के दौरान शुरू होते देखा। लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, मिडल ईस्ट की तरफ जाएंगे, यूरोप और अमेरिका की तरफ चले जाएंगे तो सूरत हाल कशीदा नजर आती है, हालात खराब नजर आते हैं और इसका कारोबार पर भी असर पड़ा। मनफी असरात मुरतब हुए उन लोगों पर भी जो जम्मू कश्मीर के अंदर भी काम करते हैं। और रूस और यूक्रेन के दरमियान जो तनाज़ा है, जो काम इस वक्त चल रहा है, या आप कह लीजिए कि 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं रूस और यूक्रेन जंग को, लेकिन इसकी लहर कश्मीर तक कैसे पहुंची? वो लोग जो पेपर मैशी का काम करते थे और फिर अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचाते थे, दौरे हाजिर में परेशानियां इतनी हैं कि मुतअद्दिद ममालिक में जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स थे वो कम होने का मतलब है कि आपका कारोबार डायरेक्टली मुतासिर हुआ है, बंद हुआ है या कम हुआ है। और फिर इतलात ये भी हैं कि इटली, अमेरिका या यूरोप के बाकी ममालिक से जितनी भी जो ऑर्डर्स आया करते थे, वहाँ से जो डिमांड थी, जो तलब थी, वो बहुत कम हो गई है। और इस तरीके से यूरोप के मुख्तलिफ कोनों में जो पेपर मैशी की मिसाल देखने को मिलती थी, लग्जरी इंपोर्ट्स जाती थी, प्रोडक्ट्स शानदार अंदाज में जाते थे और फिर कारोबार का एक सिलसिला भी दोनों ममालिक में चलता था। लेकिन सबसे बड़ी बात थी जो मकामी जो आर्टिजन्स थे, मकामी जो पेपर मैशी का काम करने वाले लोग थे, उन लोगों के लिए सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया तक बहुत अच्छी खबरें आया करती थी। लेकिन जो सूरत हाल है आप सब जानते हैं, उसने बुरी तरह इस पूरे क्राफ्ट को, इस पूरे हुनर को मुतासिर किया है। अगरचे काम आज भी जारी है, लेकिन 13वीं 14वीं सदी के बाद अब तक वो तमाम लोग जो इस काम पर नजर बनाए रखें या सूरत हाल को जानते हैं, उनके मुताबिक आर्टिजन्स को या पेपर मैशी के साथ मुंसलिक अफराद को इतने सालों में कोई इतनी बड़ी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ी जो मौजूदा वक्त में है। मुतअद्दिद लोग, चूंकि ये कश्मीर का हो या इंडो इस्लामिक कल्चर के साथ भी इसको जोड़कर कई लोग देखते हैं, और इसकी शुरुआत वादी कश्मीर से भी जब हुई तो फिर काम ईरान तक, सेंट्रल एशिया के दीगर ममालिक तक या हिस्सों तक बढ़ा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मौजूदा वक्त में लोग कारोबार के एतबार से भी और वो जो सकाफत को फ़रोग देने वाली बात है वो भी हुआ करती थी, दोनों चीज़ें एक साथ थी। लेकिन मुतअद्दिद लोगों की इस वक्त ज़िंदगियाँ मुतासिर हुई हैं। असर ये है कि जो आप यूरोप के कुछ हिस्सों में देख रहे हैं, नेटो के मुख्तलिफ ममालिक जिस तरीके से वो उलझे मिडल ईस्ट के साथ, फिर सेंट्रल एशिया के अंदर जहाँ पर ईरान और आसपास के ममालिक में इस वक्त तनाव है, वहाँ पर सूरत हाल, अगर वहाँ से डिमांड या तलब कम प्रोडक्ट्स की होती है तो इसका मतलब यह है कि जो बनाने वाले अफराद हैं, जो इस काम से जुड़े लोग हैं, उन पर सीधा नेगेटिव इसका इम्पैक्ट पड़ता है और वो आज के वक्त में देखने को मिल रहा है। चलिए साहब, दुनिया भर में कहीं पर भी फसाद हो, जंग हो, असर जम्मू कश्मीर पर भी पड़ता है क्योंकि जम्मू कश्मीर के ताजिर दुनिया भर के अंदर अपना हुनर दिखाते हैं, काम करते हैं। और फिलहाल खबर ये है कि यूक्रेन रूस की लड़ाई के बीच जम्मू कश्मीर का जो पेपर माशी का क्राफ्ट है ये बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। न सिर्फ इस इलाके के अंदर बल्कि इतलात ये है कि इटली और दीगर मुल्कों से भी जो ऑर्डर्स आने थे वो कैंसिल हुए, जिसके बाद जो एक्सपोर्ट है उस पर भी फर्क पड़ा और जो लोकल आर्टिजन्स है वो भी फिक्रमंद है कि अब आगे होगा क्या, जिस तरीके की सूरत हाल दुनिया भर के अंदर बन रही है।